हेलो एवरीबॉडी। हम इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड्स लेके आया हूँ मैं। हम इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट चालू करेंगे वोकैबुलरी की, ठीक है ना। ये वर्ड्स हैं मेरे पास इंग्लिश में। ए वर्ड से मैं कुछ वर्ड्स लेके आया, उनके मैं मीनिंग के साथ आपको उनका एक्सप्लेनेशन मतलब एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल सेंटेंसेस, ठीक है ना। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है ABUT, अबट, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है, देखो मैं आपको साथ साथ में लिखता रहता हूँ जो मैं वर्ड बता रहा हूँ। देखो ABUT, ये फर्स्ट वर्ड है। इसका मीनिंग आप देख सकते हो टू बॉर्डर, या फिर इसको कह सकते हैं टू एंड और लीन, ऑन, अपॉन और अगेंस्ट। मतलब किसी चीज के सहारे लगना या फिर किसी चीज से लगती हुई कोई चीज, जैसे कोई रिवर है और उसके साथ में रोड भी जा रही है, ठीक है ना। इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि the new commercial building will abut the residential neighborhood leading to concerns about increased traffic। मतलब जो नई कमर्शियल बिल्डिंग है वो जो रेसिडेंशियल नेबरहुड है उससे बिल्कुल लगती हुई है, ठीक है ना, जिससे कि ट्रैफिक के बढ़ने का कंसर्न है, लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट इंक्रीज्ड ट्रैफिक, ठीक है ना। तो मतलब कि जो बिल्डिंग बन रही है कमर्शियल, उसके आसपास ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड है द पार्क अबट्स द रिवर प्रोवाइडिंग सीनिक व्यू फॉर विजिटर्स। मतलब जो पार्क है वो रिवर से बिल्कुल लगता हुआ है, तो इससे क्या होता है, जो विजिटर्स होते हैं पार्क के, उनको एक अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है। द टू प्रॉपर्टीज अबट ईच अदर सेपरेटेड ओनली बाय अ स्मॉल वुडन फेंस। मतलब द टू प्रॉपर्टी से मतलब है कि घर या मकान, ठीक है ना। द टू प्रॉपर्टीज अबट ईच अदर मतलब दो मकान बिल्कुल लगते हुए हैं और वो एक लकड़ी के पीस से ही अलग अलग है। मतलब उनके बीच में वैसे लकड़ी का पीस है, मतलब है ना। सेंटेंस एक बार फिर से बोल रहा हूँ, द टू प्रॉपर्टीज अबट ईच अदर सेपरेटेड ओनली बाय अ स्मॉल वुडन फेंस, ठीक है ना। मतलब एक लकड़ी की कोई फेंस है, फेंसिंग की हुई है, बस इसी से वो दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग है। His land abuts a large nature reserve, offering him a sense of peace and privacy। मतलब उसकी जो जमीन है वो एक बहुत ही लार्ज नेचर रिजर्व से लगती हुई है, जिससे कि वो उसको शांति है और अपनी प्राइवेसी है, ठीक है ना। मतलब उसके कहने का मतलब है कि कोई उसकी जमीन है, किसी भी इंसान की कोई जमीन है, तो उस जमीन के आगे लगता हुआ बहुत बड़ा फॉरेस्ट है या फिर कुछ ग्रीनरी है, जिससे कि उसको शांति है और प्राइवेसी है, ठीक है ना। द ऑफिस कॉम्प्लेक्स अबट्स अ बिजी हाईवे मेकिंग इट इजीली एक्सेसिबल फॉर कम्यूटर्स। मतलब जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो एक बिजी हाईवे से लगता हुआ है, तो इसलिए ये जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए वो ऑफिस तक पहुंचना बड़ा आसान है या फिर इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है ना। मतलब एबट्स का मतलब होता है कोई भी चीज किसी से लगती हुई है, एबट्स, ठीक है ना। एक वर्ड ये हो गया, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आया, और ये वर्ड आप इस्तेमाल करके देखो अपनी जनरल डेली लाइफ में, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप इसको यूज कर पा रहे हो, है ना। एक और वर्ड है जैसे अगला वर्ड है अनफैथमेबल, अनफैथमेबल, या फिर मैं कहता हूं उसको एबिस्मल, ABYSMAL, एबिस्मल, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल मतलब कि दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड और मेजर। अनफैथमेबल का मतलब होता है किसी चीज को समझना बड़ा मुश्किल है, या फिर वो मुश्किल है, या तो वो कुछ ऐसा कुछ है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर वो एक्सप्रेशन उसका इतना खराब है, कुछ मान लो हैंडराइटिंग है, बड़ी खराब हैंडराइटिंग में लिखा गया है, ठीक है ना। तो अनफैथमेबल का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड or measure. It describes something that is beyond one's ability to grasp due to its complexity, depth और vastness। मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, डेप्थ है, वास्टनेस मतलब वो उसकी बहुत बहुत बड़ा, उसका मतलब डेप्थ है, मतलब उसकी मीनिंग में।
ठीक है ना। और इसका मीनिंग एबिस्मल भी हम कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, अपैलिंग और ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही खराब क्वालिटी की कोई चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एबिस्मल, ठीक है ना। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंटली सबस्टैंडर्ड और डेफिशिएंट, मतलब कोई चीज बहुत ही खराब है, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी बहुत डेप्थ है, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई वो बहुत ही खराब चीज़ है, कोई चीज़ है, मतलब वो सब स्टैंडर्ड चीज़ है कुछ, ठीक है ना। तो इसके कुछ मीनिंग्स के सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इस वर्ड के सेंटेंसेस। द टीम्स परफॉर्मेंस दिस सीजन हैज बीन एबिस्मल विद मोर लॉसेस देन विन्स, मतलब खराब परफॉर्मेंस के लिए बोला जा रहा है कि भाई जो टीम की परफॉर्मेंस है इस साल बहुत खराब रही है, एबिस्मल रही है। विद मोर लॉसेस देन विन्स, मतलब हारे ज्यादा मैचेस हैं और जीते कम है। द लिविंग कंडीशन इन द रेफ्यूजी कैंप वर एबिस्मल लैकिंग बेसिक सैनिटेशन एंड शेल्टर, मतलब रेफ्यूजी कैंप के अंदर रहने की जो व्यवस्था है वो बड़ी खराब थी, एबिस्मल, पुअर क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड, ठीक है ना। लैकिंग बेसिक सैनिटेशन, मतलब बेसिक मुंह हाथ धोने के लिए भी प्रॉपर जो है सुविधा नहीं है, और शेल्टर नहीं है, मतलब छत नहीं है प्रॉपर, ठीक है ना। डिस्पाइट द मूवीज हाई बजट द रिव्यूज वर एबिस्मल क्रिटिसाइजिंग इट्स पुअर स्टोरी लाइन एंड एक्टिंग, मतलब मूवी को बनाने में इतना खर्चा करने के बावजूद भी इसके जो रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के द्वारा, जो बोला जा रहा है वो बड़े खराब है। रिव्यूज वर एबिस्मल क्रिटिसाइजिंग इट्स पुअर स्टोरी लाइन एंड एक्टिंग, मतलब जो उसकी स्टोरी लाइन है कि भाई किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ ये, और जो एक्टिंग है, जो उसमें अभिनेता जिन्होंने काम किया है उनकी एक्टिंग को अच्छा नहीं बताया जा रहा, खराब बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस है हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वाज एबिस्मल एविडेंट फ्रॉम द न्यूमरस एरर्स इन हिज रिपोर्ट, मतलब जो सब्जेक्ट किसी भी जैसे पीएचडी में क्या होता है कि कोई भी इंसान ना वो लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, थीसिस लिखते हैं, तो क्या होता है कि उसी कंटेक्स्ट में ये सेंटेंस है कि हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वाज एबिस्मल, मतलब उस किसी भी इंसान की जो सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो बड़ी खराब है। और ये बात साफ हम देख पा रहे हैं कि उसने रिपोर्ट पेश करी है अपने सब्जेक्ट की, जो उसने रिपोर्ट पेश करी है वो उसमें साफ देख पा रहे हैं कि उसको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग को कहा जा रहा है कि पुअर अंडरस्टैंडिंग है। अगला सेंटेंस है कस्टमर सर्विस एट द रेस्टोरेंट वाज एबिस्मल विद लॉन्ग वेट टाइम्स एंड रूड स्टाफ, मतलब किसी रेस्टोरेंट पर जो कस्टमर सर्विस है वो बड़ी खराब है, एबिस्मल। कैसे कह रहे हैं, विद लॉन्ग टाइम्स, विद लॉन्ग वेट टाइम्स एंड रूड स्टाफ, मतलब बहुत देर तक इंतजार करना पड़ रहा है कि ऑर्डर लेने के लिए, है ना, खाना बहुत देर में आ रहा है, इस तरीके से। और जो स्टाफ है वो बहुत रूड है, ठीक है ना, वो सही से बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है एबिस्मल, मतलब पुअर क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहाँ तक रहेगी। दो वर्ड्स का हमने आज मीनिंग करे हैं, एबट का और एबिस्मल का। एबट मतलब होता है किसी चीज से कोई लगती हुई चीज, बॉर्डर, अलाइन एंड अलाइंड है, ठीक है ना, या फिर लीन है, या फिर कोई चीज कहीं पे लगती हुई है, लीन है, टू एंड है, कहीं पीछे खत्म हो रही है कोई चीज किसी के साथ जाके, इस तरह से उसको बोलते हैं एबट। और सेकंड वर्ड हमने पढ़ा एबिस्मल, इसका मीनिंग है बहुत खराब, ठीक है ना, अनफैथमेबल, ठीक है ना। ये आज के वर्ड्स हैं। आई होप सबको अच्छा लगा हो और मेरे सेंटेंसेस सबको अच्छे लगे हों, ठीक है ना। तो इनको आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट्स करिए कि कैसा लगा, ठीक है ना। और मुझे आप जरूर बताइए कि क्या मेरा इंग्लिश का पढ़ाना आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि टीचिंग स्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। थैंक यू एवरीबॉडी।